मुखिया के माध्यम से, दलाल के माध्यम से, बिचौलिया के माध्यम से। हाँ, पैसा नहीं, प्रतिनिधि के पैसा मिल रहा है मुखिया के। कहीं मुखिया जी 10,000 तो कहीं 15,000, इस तरह से समझिए कि उन लोग तो एक लॉटरी उन लोगों के लिए लग गया है। भ्रष्टाचार की एक दवाई लातम जुतम और कुटाई, घूसखोरी जैसे एक कोड़ की तरह है शरीर में। यहाँ दो को डीसी जेल में है, पूजा सिंघल और छवि रंजन। सर, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए गरीबों को सरकारी लाभ से जोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन कथित तौर पे लोगों के द्वारा सुनने के लिए मिलता है कि इसमें कहीं मुखिया जी 10,000 तो कहीं 15,000, इस तरह से समझिए कि उन लोग तो एक लॉटरी उन लोगों के लिए लग गया है। भ्रष्टाचार तो है, चरम पर है। भ्रष्टाचार झारखंड में और ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ दो को डीसी जेल में है, पूजा सिंघल और छवि रंजन। तो लूट तो मचा है ब्लॉक स्तर पर, इस पर झारखंड सरकार को नकेल करना चाहिए। आपकी योजना सरकार आपके द्वार बहुत अच्छा जैसे है, यह कार्यक्रम गरीबों को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, लेकिन आपने ठीक कहा कि जो है सो भ्रष्टाचारी मुखिया के माध्यम से, दलाल के माध्यम से, बिचौलिया के माध्यम से पैसा सुनने में लगे हुए हैं, जिस पर कड़ैया से लागू होना चाहिए और जैसे उस भ्रष्टाचारी को जेल भेजने का काम हेमंत सरकार को करना चाहिए। तो ज्यादातर देखते हैं कि अबू आवास के लिए आवेदन लोग कर रहे हैं, तो पूछते हैं कि ये बताइए कि ज्यादातर आप लोग अबू आवास के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं? तो बोलते कि हम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, इस वजह से आवेदन कर रहे हैं। पूछे कि पिछले वर्ष जब आप लोग आवेदन नहीं किए थे? बोले कि अरे हमारे तो सर के बाल पा गई, लेकिन अभी तक कोई आवास नहीं की मिले, तो आवेदन तो इतना कैली के मत पूछे। नहीं, अबुआ आवास योजना का आवेदन पिछला वर्ष नहीं हुआ है, यह झारखंड सरकार इसी वर्ष शुरू किया है। इस बार शुरू किया है, लेकिन पिछले बार भी आवेदन आपके द्वार कार्यक्रम सरकार लगा था, हाँ, जिसमें अभी शिकायत देखने को मिला था कि अभी जैसे फार्म रख के कुछ पंचायत में फाड़ के भी फेंक दिया था। बाकी अंचल में हमको शिकायत मिला था जहाँ गए थे, तो ऐसे लोग हैं, बिचौलिया हावी हैं। काम है देखने का, जैसे आम जनता का भी ड्यूटी बनता है। जब चौकीदार सो जाता है ना, तो जनता को भी चौकीदारी करना पड़ता है। और आप जैसे पत्रकार हैं, थोड़ा आप भी जैसे जनता के हित में काम कीजिए। घूसखोरी जैसे एक कोड़ की तरह है शरीर में, वह फैलेगा तो पूरे समाज को गंदा करेगा। आपने तो कुछ दिन पहले कहा था कि भ्रष्टाचार की एक दवाई लातम जुतम और कुटाई, हमने कहा था। कम्युनिस्ट पार्टी की नारा दिए थे हम लोग। हम सीओ को भी जैसे जूता का माला पहनाने का काम किया था ऐसे 10 बरस पहले, और अभी भी हम सदर ब्लॉक के सीओ को आगाह करके आए हैं कि बिना स्थल इंक्वायरी कीजिए, एलपीसी मत दीजिए, घरे बैठले नहीं। अगर भ्रष्ट पदाधिकारी सुनेंगे तो गांधी जी को तो हम पूछते ही हैं, लेकिन हम भगत सिंह के भी पुजारी हैं, उससे भी पीछे नहीं हटे। इसीलिए हमने वह नारा दिया। 2024 के चुनाव की क्या तैयारी चल रही है सर आप लोगों की? देखिए, 2024 में यहाँ विधायक तो बहुत रहे, मंत्री भी बने, लेकिन पलामू में जैसे कोई काम नहीं हुआ। गरीबों के पक्ष में कोई काम नहीं हुआ, आम जनता के पक्ष में काम नहीं हुआ, मिडिल क्लास के पक्ष में कोई काम नहीं हुआ। तो हमारी तैयारी चल रही है, कैंपेन चल रही है कि जैसे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सर, और एक और सवाल हम करना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा अस्पताल भवन बना दिया जा रहा है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं रहते हैं सर, तो इलाज कैसे गरीबों को होगा? इसमें किसकी कमी है आपको लग रहा है? केवल अस्पताल बनाने से नहीं ना होगा, डॉक्टर के बहाली करेगा तब ना। किसकी कमी है? बहाली करेगा तब ना। यह केंद्र सरकार की भी है, क्योंकि वहां से भी रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कि 5 करोड़ प्रति वर्ष, हेमंत सरकार ने कहा 2 लाख प्रति वर्ष। रोजगार देने में दोनों जैसे 0/0। वो कहते हैं पकौड़ा बिना रोजगार, ये कहता है कि मुर्गी फार्म खोलना रोजगार। मुर्गी फार्म खोलेगा तो बीमार पड़ेगा तो अस्पताल जाएगा ना। तो उसका भी जैसे डॉक्टर की बहाली, नर्सेज की बहाली बड़े पैमाने, बिल्डिंग बनाने से नहीं हो जाएगा। बिल्डिंग बन के सड़ गया, 5 साल बाद उसको रिपेयरिंग के लिए पैसा देना पड़ रहा है। उस बिल्डिंग बनाने में केवल जैसे कमीशन जो आता है ना, इसके लिए काम हो रहा है, बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा। उसमें जैसे डॉक्टर की व्यवस्था करनी होगी, दवाई की व्यवस्था करनी होगी। अबुआ आवास के नाम पर जो पैसा तसीलने का काम कर रहे हैं सर गरीबों से, उन लोगों को हमारे भी चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सीधा सीधी हम वीडियो के प्रखंड पदाधिकारी को कहना चाहेंगे और उनके बिचौलिया को, जो पहले सरकारी पदाधिकारी है, वह सचेत हो जाए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की नजर जैसे हर प्रखंड में, हर पंचायत में अबुआ आवास में लग रहा है। और जहां हमको अगर पता चला
कि यह वीडियो के माध्यम से या सीओ के माध्यम से पैसा वसूलने का काम किया जा रहा है, उसका खैर नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ग्रामीण जनता को साथ लेकर के उनको जूता का माला पहनाएगी और जेल भी भेजने का काम करेगी। जनप्रतिनिधि लोग अगर तहसीली कर रहे हैं, प्रतिनिधि उसको सस्पेंड करे, तो वीडियो का काम है। प्रतिनिधि कर रहा है तो उसको सस्पेंड करे, वीडियो का काम है। वीडियो अगर गड़बड़ कर रहा है तब जैसे उस पर हम नकेल कसेंगे। हाँ, पैसा नहीं, प्रतिनिधि के पैसा मिल रहा है मुखिया के, वह काम करे। जनता का सेवक बन के आए हैं, जनता के लूटने का काम मत कीजिए। कथित तौर पर कहीं कहीं शिविर जो लगाई जा रही है वो 10 बजे से कम 4-5 बजे तक रहना चाहिए, लेकिन 1 बजे 2 बजे तक ही अधिकारी लोग फरार हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसमें क्या? अब ऐसा शिकायत अगर मिल रहा है तो हम तो कहेंगे, हमारे प्रखंड के सभी साथी हैं, हर प्रखंड में हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर जहां शिकायत मिलता है तो बताने का काम करे। उड़िया गए हैं अगर वो, तो उनको जैसे वह आम जनता के टैक्स के पैसा से उनको वेतन मिल रहा है। जब जनता जैसे 150 रुपया का तेल खरीदती है, 50 रुपया का साबुन खरीदती है, उसमें टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसा से सरकारी पदाधिकारी को वेतन मिलता है। इसीलिए काम करें। काम नहीं करेंगे तो आपका बाल बच्चा भी नालायक जन्म ले लेगा, वह भी चोरी करने लगेगा। क्योंकि जनता का काम करके जब तक आशीर्वाद नहीं लीजिएगा तब तक आपका भी भलाई नहीं। जी, यही हम संदेश देना चाहते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से जो जनता ने उम्मीद किया था, उस उम्मीदों पे वो खरा उतर नहीं पा रहे हैं जी। इसलिए भारतीय जनता का पार्टी को भी हम लोग बदलने का काम करेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।